बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन आज 1 अप्रैल है, दिन है जुमातुल मुबारक का और साल 2022। नाज़रीन आज के प्रोग्राम में सबसे पहले हम बात करेंगे वज़ीर आज़म इमरान ख़ान के बड़े दावे और वज़ीर आज़म इमरान ख़ान के मुमकिना बड़े सरप्राइज़ पर। इस खबर के साथ साथ नाज़रीन मजमूई तौर पर आज के इस प्रोग्राम में 7 अहम खबरों की डिटेल आपकी खिदमत में पेश करेंगे। पहली खबर का तारुफ करवा चुके हैं, लेकिन नाज़रीन बाकी की जो 6 खबरें हैं उनका तारुफ करवाने के बजाय हम पहली खबर से गुफ्तगू का बाकायदा आगाज़ करेंगे, क्योंकि इस बात का मुझे एहसास है कि वीलॉग में हमारे पास वक्त कम होता है। तो पहली जो खबर है, इमरान खान साहब ने दावा क्या किया है और ख़ान साहब ने किस बड़े सरप्राइज़ की किस मौके पर बात की है, इसकी तफसीलात आप नाज़रीन के साथ शेयर करते हैं। नाज़रीन आज वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने वज़ीर आज़म हाउस में सहाफ़ियों के एक और डेलीगेशन के साथ मुलाकात की है। सीनियर सहाफ़ियों का ये डेलीगेशन इमरान खान साहब के साथ मुलाकात करने के लिए वज़ीर आज़म हाउस पहुंचा था और इस डेलीगेशन में जो सहाफ़ी शामिल थे उनका इंतखाब भी वज़ीर आज़म इमरान खान की मर्ज़ी और मंशा के मुताबिक किया गया था। नाज़रीन खान साहब की जब सहाफ़ियों के साथ मुलाकात हुई तो खान साहब ने यह बड़ा दावा किया कि इतवार के रोज़ अदम एतमाद की तहरीक पर जो वोटिंग होने जा रही है, जो पोलिंग करवाई जाएगी, खान साहब ने यह दावा किया है कि मैं संडे के रोज़ अपोजिशन को बड़ा सरप्राइज़ दूँगा। तो आपको ये बताएंगे कि मुमकिन तौर पे खान साहब का ये बड़ा सरप्राइज़ क्या हो सकता है। इसकी डिटेल नाज़रीन कुछ यूँ है, बल्कि आपको ये भी बता दें कि ये जो सरप्राइज़ है ये नाज़रीन 2 हिस्सों पर मुश्तमिल है, 2 पार्ट्स पर मुश्तमिल है। पहला जो सरप्राइज़ का हिस्सा है उस पर तो बाकायदा आज एग्जीक्यूशन का आगाज़ भी कर दिया गया है। नाज़रीन हुआ कुछ यूँ है कि वो 17 मुनर्रिफ अरकान जिन्हें पहले शोकाज़ नोटिस जारी किया गया, शोकाज़ नोटिस के जवाब में मुनर्रिफ अरकान ने अपना जो जवाब था वो पार्टी के जो पार्लिमानी लीडर हैं आमिर डोगर साहब उन्हें भिजवाया था, लेकिन उस तहरीरी जवाब को आमिर डोगर साहब की जानिब से इमरान खान साहब के इंस्ट्रक्शन के ऊपर, हदायत के ऊपर जो है वो मुस्तरद कर दिया गया। और कल हमने आपके साथ ये खबर शेयर की थी कि जो मुनर्रिफ अरकान हैं उन्हें दूसरा शोकाज़ नोटिस जो है वो जारी कर दिया गया है और उन्हें 1 दिन का वक्त दिया गया है कि आप अपनी पोजीशन को क्लियर करें। तो आज जो उन्हें वक्त दिया गया था वो मोहलत ख़त्म हो गई और जिनके जवाबात आए भी थे दूसरे शोकाज़ नोटिस के जवाब में, उन तहरीरी जवाबात को भी आज मुस्तरद कर दिया गया है और इस बात का फ़ैसला किया गया है कि जो 17 मुनर्रिफ अरकान हैं जिन्हें शोकाज़ नोटिस जारी किए गए थे उनके ख़िलाफ़ अब नाअहली का, डिफेक्शन का, यानी पार्टी पॉलिसी से इनहराफ करने का जो रेफरेंस है वो इलेक्शन कमीशन को भिजवाया जाएगा। अब ये रेफरेंस जो है वो बाकायदा तौर पर मुनर्रिफ अरकान के ख़िलाफ़ जो है इमरान खान साहब की डायरेक्शन के ऊपर गालिबन कल हफ्ते के रोज़ जो है वो इलेक्शन कमीशन को भिजवा दिया जाएगा। अब इलेक्शन कमीशन ये रेफरेंस मिलने के बाद 30 रोज़ के अंदर पाबंद होगा कि जो मुनर्रिफ अरकान है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के जो नाराज़ अरकान हैं वो उन पर 30 रोज़ के अंदर फैसला करे। अब खान साहब इसको सरप्राइज़ का नाम दे रहे हैं, लेकिन नाजरीन जो एतजाज़ एहसन साहब हैं जिस पर बड़ा रिलाई करते हैं, बहुत सारे लोग कहते हैं कि उनकी राय बड़ी साहिब होती है। एतजाज़ एहसन साहब जो कि कानूनी माहिर हैं, उनका ये कहना है कि जो भी अरकान हैं जिन्हें डिफेक्शन का सामना करना पड़ता है, जिनके खिलाफ रेफरेंस डिस्क्वालिफिकेशन का, डिफेक्शन का इलेक्शन कमीशन को भेजा जाता है, जब तक इलेक्शन कमीशन उन्हें डी सीट ना कर दे, उनके खिलाफ जो रेफरेंस पार्टी का हेड भेजेगा उसे एक्सेप्ट नहीं कर लिया जाता, तब तक जो अरकान हैं वो नए वज़ीर आज़म का इंतखाब भी कर सकते हैं, वोट डाल सकते हैं, उनका वोट शुमार भी किया जाएगा। तो हुकूमत तो अपनी तय कोशिश कर रही है, लेकिन देखना यह है, जो लग रहा है, जिसका ख़दशा मौजूद है कि अगर ये जो मुनर्रिफ अरकान है ये अगर इतवार के रोज़ वोट डालने के लिए जाते हैं तो उनका जो वोट है वो डिस्प्यूटेड करार दे दिया जाएगा और ये कहा जाएगा कि जब तक सुप्रीम कोर्ट से फैसला नहीं आ जाता और जब तक इलेक्शन कमीशन इस रेफरेंस पर फैसला नहीं कर लेता, आपका जो वोट है वो काउंट नहीं होगा। लेकिन नाज़रीन आपको यहाँ पर यह भी बता दें कि जो आर्टिकल 63A है, मैं प्योरली कानून और आइन की बात करूँगा, उसके 2 क्लॉजेज़ हैं। क्लॉज ए है, उसमें लिखा गया है कि अगर कोई पार्टी का रुकन जो है रिज़ाइन कर जाता है और तहरीरी तौर पे किसी दूसरी पार्टी को उसमें शामिल हो जाता है, तो इस सूरत में वो अपनी पार्टी की जो बुनियादी रुकनीत है जिसे वो छोड़ चुका है, जहाँ से वो रिज़ाइन करता है, वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। दूसरी जो क्लॉज है नाज़रीन, उसमें बड़ा वाज़े तौर पे लिखा है कि अगर पार्टी डायरेक्शन की कोई खिलाफ वर्जी करेगा और खिलाफ वर्जी करते हुए जाकर वोट डाल देगा या वोट नहीं डालेगा, उसके खिलाफ भी डिफेक्शन की कार्रवाई हो सकती है। तो सूरत हाल आपके सामने है कि अभी तक ये जितने भी लोग हैं मुनर्रिफ अरकान हैं, ये तो यही कह रहे हैं कि हम कौमी असम्बली के ऐवान में जाएंगे, लेकिन किसी ने बयान नहीं दिया कि हमने पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को छोड़ दिया है, हम रिज़ाइन कर गए हैं, दूसरी पार्टी में शमूलियत अख्तियार कर गए हैं। और बज़ाहिर इसकी वजह भी नज़र आती है कि वो समझते हैं कि आर्टिकल 63A क्या है। तो ऐसा कोई भी बयान इनकी जानिब से नहीं दिया गया जो उनके लिए डिफेक्शन का बाइस बन सकता है।
इसकी तशरीह जिसने जो भी करनी है अपनी मन मर्जी से कर सकता है, लेकिन जो कानूनी पोजीशन है वो यही दिखा वो ये है जो आपके साथ हमने शेयर कर दिया है। तो एक तो मुमकिन तौर पर यह सरप्राइज़ हुकूमत का हो सकता है। दूसरा, नाज़रीन खान साहब सरप्राइज़ दे सकते हैं। आज जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला आया है वो फैसला भी आप नाज़रीन के साथ हम ज़रूर शेयर करेंगे। मुख्तसर फैसले में जो कहा गया था वो तो आप नाज़रीन के साथ हमने शेयर कर लिया था कि फैसले में कहा गया है कि जो पार्लियामान की कार्रवाई है, चाहे वो कौमी असम्बली की हो, चाहे वो सेनेट के ऐवान की हो, उसमें चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे वो हाई कोर्ट हो, वो मुदाखलत नहीं कर सकती। लेकिन नाज़रीन ये डायरेक्शन देने के साथ साथ यूसुफ रज़ा गिलानी का जो मुकदमा था सादिक संजरानी के खिलाफ, आज उस केस का जो मुख्तसर फैसले के बाद तफसीली फैसला जारी किया गया है, उसमें स्पीकर के जो अख्तियारात हैं उसे तस्लीम करते हुए, स्पीकर की जो जुरिस्डिक्शन है उसको मानते हुए इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कुछ ऐसे बातें भी कर दी हैं, कुछ ऐसी ऑब्जर्वेशन भी दे दी हैं जिससे बज़ाहिर ऐसा लगता है कि स्पीकर को अपने अख्तियारात के साथ साथ जो आला अदालतें हैं, जो आला अदलिया इस्लामाबाद हाई कोर्ट, वो मुतनब्बे भी कर रही हैं। यानी 20 सफ़ात का यह फैसला है जिसमें 32 पैराग्राफ तहरीर किए गए हैं और 32 के में से मैं सिर्फ 25 पैराग्राफ से लेके 32 पैराग्राफ यानी 7 पैराग्राफ की जो तफसीलात हैं, जो मतन है, बल्कि मुख्तसर जो मतन है वो आप नाज़रीन के साथ मैं शेयर करूँगा और इससे आप नाज़रीन को पता चल पाएगा कि जो स्पीकर साहब के अख्तियारात हैं वो कितने वसी हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो फैसला दिया है इसमें स्पीकर साहब को अपने अख्तियारात इस्तेमाल करते हुए किस तरह से मुतनबे या वार्निंग दी गई है। नाज़रीन पैराग्राफ नंबर 25 में लिखा गया है कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर की जो रूलिंग थी, ये सेनेट के चेयरमैन सादिक संजरानी से मुतल्लिक जो है वो फैसले में बात की जा रही है कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर की जो रूलिंग थी वो हो सकता है कि इम्प्रॉपर हो, वो प्रॉपर ना हो, कानून और कवायद के मुताबिक ना रखती हो, लेकिन ये सब कुछ पार्लियामान के अंदर की कार्रवाई का हिस्सा है और पार्लियामान की जो कार्रवाई है वो आर्टिकल 199 और आर्टिकल 184(3) के तहत उसका किसी भी अदालती फोरम पर मुआवजा नहीं किया जा सकता। और साथ में ये भी कहा गया है कि आर्टिकल जो 69 की सब क्लास 2 है उसके तहत भी प्रिजाइडिंग ऑफिसर के जो फैसले हैं उन्हें अपने फैसलों से मुतल्लिक मुकम्मल इस्तिस्ना हासिल है। आप नाज़रीन ने जाना नहीं है, बाकी की जो 6 खबरें हैं वो भी अपनी जगह पर बड़ी अहमियत के हामिल हैं। नाज़रीन फिर 26वें पैराग्राफ में अदालत ये लिखती है कि दरख्वास्त गुजार ने यह इल्ज़ाम लगाया है कि सेनेट के इंतखाबात में जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर थे उनका रवैया उनके साथ तासुबाना था। लेकिन आगे एक रास्ता भी फराहम किया गया और एक गलती की निशानदेही इस्लामाबाद हाई कोर्ट कर रही है कि ये तो पार्लियामान की अंदर की कार्रवाई का मामला है, लेकिन जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर थे जिन्हें सदर मुमलिकत ने अपॉइंट किया था उनकी अपॉइंटमेंट को अदालत के सामने चैलेंज नहीं किया गया। अगर उनकी अपॉइंटमेंट को, प्रिजाइडिंग ऑफिसर की तैनाती को चैलेंज किया जाता तो फिर अदालत उस पर अपनी फाइंडिंग, अपने जो जुडिशल रिव्यू है वो कर सकती थी। फिर 27वें पैराग्राफ में कहा गया है कि ये भी ना समझा जाए कि जो स्पीकर हैं, डिप्टी स्पीकर हैं, चेयरमैन सेनेट हैं या डिप्टी चेयरमैन सेनेट हैं, उनके जो इंतज़ामी फ़ैसले हैं वो अदालत के सामने चैलेंज नहीं हो सकते। अदालत ने करार दिया है कि इन तमाम अहदेदारान के जो इंतज़ामी फ़ैसले हैं वो आला अदालतों में चैलेंज भी हो सकते हैं, उनका जुडिशल रिव्यू भी हो सकता है और उन पर फैसले सादर भी हो सकते हैं। 28वां पैराग्राफ, जो रूलिंग प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने दी वो गलत हो सकती है, लेकिन यह मामला पार्लियामान की अंदरूनी कार्रवाई का हिस्सा है। वैसे असल पैराग्राफ जो है वो पैराग्राफ नंबर 30 है, वो भी अभी आपके साथ हम शेयर कर लेते हैं। तो 28वें पैराग्राफ के आखिर में लिखा गया है तो लिहाजा अदालत इस मामले का जायज़ा लेने का अख्तियार नहीं रखती। 29वां पैराग्राफ, प्रिजाइडिंग ऑफिसर की रूलिंग से अगर साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी ये समझते हैं कि उनके पास अक्सरियत मौजूद है तो वो सेनेट के ऐवान में करारदाद ला सकते हैं और करारदाद जो है पास होने की सूरत में सादिक संजरानी जो है वो सेनेट के चेयरमैन नहीं रहेंगे। वैसे ये ऑब्जर्वेशन तो दे दी गई है। वैसे जिस केस को चैलेंज किया गया था, जिस कार्रवाई को चैलेंज किया गया था, वो भी अदम एतमाद की तहरीक की कार्रवाई थी। अब वो तो नाकाम हो गई, 7 वोट मुस्तरद कर दिए गए। अब अदालत दोबारा से कह रही है कि आप उनके खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक लेके आएँ, करारदाद लेके आएँ, मोशन लेके आएँ। ये एक रास्ता है सादिक संजरानी को हटाने का। अब पैराग्राफ 30 की बात कर लेते हैं। ऐसे पैराग्राफ नंबर 30 में अदालत ये कहती है कि सुप्रीम कोर्ट ने 2018 के हालिया फैसले में यह करार दिया है कि जमहूरियत की बुनियाद जो है वो क्रेडिबल इलेक्टोरल प्रोसेस पे है, यानी साफ शफाफ इंतखाबात पे है। अदालत ये कहती है कि महज जमहूरियत का दिखावा जमहूरियत का मुतबादल नहीं हो सकता। फिर अदालत ने आगे 2 मिसालें दी हैं। अदालत ये कहती है कि सदर ज़ियाउल हक ने दिसंबर 1984 में एक रेफरेंडम कराया जिसमें उन्होंने अपने हक में, जिसमें उनके हक में 98.8% वोट जो है वो शो किए गए। फिर अदालत कहती है कि परवेज़ मुशर्रफ ने 30 अप्रैल 2002 को रेफरेंडम कराया और उसमें परवेज़ मुशर्रफ के हक में 97.97% वोट जो है वो हासिल करने का नतीजा जो है वो सामने लाया गया। तो अदालत ये कहती है कि इलेक्शन लाजमन होनी चाहिए, यानी मस्ट का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है। और आगे ये कहा गया है कि जो इलेक्शन है ना सिर्फ होने चाहिए बल्कि साफ शफाफ इंतखाबात, करप्शन से पाक इंतखाबात, ऐसा प्रोसेस जिसमें कोई उंगली ना उठाए,
ये इस इलेक्शन प्रोसेस को साफ शफाफ इलेक्शन को यकीनी बनाना जो है वो नज़र भी आना चाहिए। यानी जो स्पीकर साहब का अख्तियार है उस पर यह सवाल भी उठा दिया है कि आप, क्योंकि आपके ऐवान की अपनी कार्रवाई है, उसको चैलेंज नहीं किया जा सकता, लेकिन जो आपने इलेक्शन कंडक्ट करवाना है, ज़ाहिर सी बात है इस अदालती फैसले को जो अदम एतमाद की तहरीक पर वोटिंग होने वाली है उस पैराम में भी देखा जाएगा। क्योंकि अगर सेनेट के ऐवान के अंदर वो अदम एतमाद की तहरीक सादिक सिंदरानी के खिलाफ आती है तो इसी तरीके से इसी को भी उसी नज़र से उसी जो है वो पैराम में देखा जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक गलती की करेक्शन कर दूँ कि जो सादिक सिंदरानी का मामला था वो उनके इंतखाब का मामला था, वो उनके जो है वो अदम एतमाद का उन्हें जो है वो सामना नहीं था। ये मैं पहले कुछ देर पहले गलती कर गया हूँ, तो मैं ये हक़ाइक़ जो है करेक्ट करना चाह रहा हूँ। आगे नाज़रीन, अदालत ये लिखती है कि सुप्रीम कोर्ट भी अपने कई फैसलों में इंतखाबी प्रोसेस में जमहूरियत के लिए इंतखाबात की शफाफियत को यकीनी बनाने पर जोर दे चुकी है। 31वें पैराग्राफ में वो कहते हैं कि गिलानी अगर समझते हैं, यूसुफ गिलानी ये समझते हैं कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने साफ शफाफ इंतखाबात को यकीनी नहीं बनाया तो उनके खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक को लेके आएँ। तो खान साहब को भी अदम एतमाद की तहरीक का ही सामना है। और 32वें पैराग्राफ में कहा कि जो सिंगल बेंच का चीफ जस्टिस टर्मिनल का फैसला है उसे बरकरार रखा जाता है, अदालत मदाखलत नहीं कर रही। और 33वें पैराग्राफ में इस अपील को जो है वो डिसमिस कर दिया गया। अब नाज़रीन, रियासत से मुतल्लिक भी एक बड़ी अहम खबर आपके साथ शेयर करेंगे कि रियासत कहाँ पे खड़ी है, रियासत के किरदार कहाँ पे खड़े हैं, यानी रियासत के जो मुंतखब किरदार हैं वो क्या कहाँ पे खड़े हैं। कल नाज़रीन इमरान खान साहब ने अमेरिका के इल्ज़ाम लगाया कि मेरी हुकूमत के खिलाफ जो साजिश की गई वो अमेरिका की तरफ से की गई। आज नाज़रीन आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब के साथ जो अमेरिका के साबिक मंदूब हैं ज़ल्मे खलीलजाद, जिन्होंने आज नेशनल सिक्योरिटी डायलॉग में शिरकत भी की है, इस डायलॉग में शिरकत करने के बाद उनकी आर्मी चीफ के साथ मुलाकात की है। बाकायदा ISPR की जानब से एलामिया जारी किया गया है जिसमें यह कहा गया है कि नेशनल सिक्योरिटी डायलॉग में शिरकत करने पर आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब ने ज़ल्मे खलीलजाद का जो है शुक्रिया अदा किया। और इस मुलाकात में जो इलाकाई जो सिक्योरिटी के इशूज़ हैं, जो बाहमी दिलचस्पी के इशू हैं, जो दाखिली और ख़ारजी सिक्योरिटी का मामला है, उस पर डिस्कस किया गया है। एक तरफ नाज़रीन ये सूरत हाल है कि साबिक जो मंदूब हैं ज़ल्मे खलीलजाद वो आर्मी चीफ के साथ मुलाकात करते हैं। दूसरी तरफ नाज़रीन सूरत हाल ये है कि जो खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला हैं महमूद खान, वो उनका एक ऑडियो नोट जो है वो मीडिया पे लीक होता है, सोशल मीडिया पे लीक होता है, जिसमें वो अपने जो वुज़रा हैं, जो उनके MPs हैं, उन्हें डायरेक्शन जारी कर रहे हैं कि आज जुमा की नमाज के बाद आपने घरों से निकलना है असर नमाज के बाद, और जो मुनर्रिफ अरकान हैं और जो अदम एतमाद की तहरीक है आपने उसके खिलाफ एहतजाज करना है। मुनर्रिफ अरकान की जो तस्वीर हैं वो आपने पब्लिक में लेके जानी है, उनके खिलाफ नारेबाजी करनी है, मुर्दाबाद के नारे लगवाने हैं, उन्हें गद्दार आपने करार देना है और अमेरिका के खिलाफ भी आपने मुर्दाबाद के नारे लगवाने हैं। ये जब ऑडियो टेप सामने आती है तो एक साफ़ी ने उन्हें फ़ोन करके पूछा कि क्या ये ऑडियो टेप आपका है, तो जो जनाब वज़ीर आला साहब थे उन्होंने इसका इनकार नहीं किया, बल्कि ये कह दिया कि जहाद में सब जायज़ होता है। अब ये समझ नहीं आ रही कि जिन्हें वो गद्दार कहने के लिए नारे लगवाना चाह रहे थे, जिनको कह रहे थे कि आपने उन गद्दारों की तस्वीरें भी एहतजाज में लेके जानी है, ये फतवा किसने दिया है? किसी मौलवी ने दिया है, किसी आलिम ने दिया है, या सिर्फ इमरान खान साहब के कहने के ऊपर उन्हें गद्दार करार दिया जा रहा है? ये समझ से बालातर है। लेकिन बहरहाल रियासत कहाँ पे खड़ी है और रियासत के जो मुंतखब नुमाइंदे हैं वो किस किस्म की डायरेक्शन जारी कर रहे हैं। इसी तरह से नाजरीन अपोजिशन के एक डेलीगेशन ने IG के साथ मुलाकात की है और जो मुमकिन तौर पर खदशा जाहिर किया जा रहा है कि अदम एतमाद की वोटिंग के रोज़ है वो 1 लाख का मजमा डी चौक पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का आ सकता है। तो जो अरकान असम्बली है उनकी सिक्योरिटी को और साफ शफाफ इंतखाबात को यकीनी बनाने के लिए अरकान असम्बली के बड़े महफूज रास्ते के साथ प्रोटेक्शन के साथ कौमी असम्बली तक पहुँचने के लिए IG के साथ मुलाकात की है और IG को जाके बताया गया है मुत्तहिदा अपोजिशन के डेलीगेशन की जानिब से कि सुप्रीम कोर्ट की आपको डायरेक्शन है कि आपने इस सारे अमल को यकीनी बनाना है, आपने अमन अमा को भी यकीनी बनाना है। तो इस मुलाकात से मुतल्लिक़ बताया गया है कि IG ने तमाम आइन और कानून के मुताबिक इक़दाम उठाने की मुत्तहिदा अपोजिशन के डेलीगेशन को यकीन दहानी करवा दी है। आज नाज़रीन एक डेवलपमेंट ये भी हुई है कि जो उस्मान बुज़दार साहब का इस्तीफ़ा है वो एक्सेप्ट कर लिया गया है और कल पंजाब असम्बली का इजलास बुला लिया गया है जिसमें नए वज़ीर पंजाब का इंतखाब किया जाएगा। यानी एतवार के रोज़ यहाँ पर इमरान खान साहब से मुतल्लिक़ अदम एतमाद की तहरीक पेश हो रही होगी और उससे एक दिन पहले वज़ीर आला पंजाब का इंतखाब किया जाएगा। यानी खान साहब ने अपने अदम एतमाद की वोटिंग से पहले एक ऐसा कार्ड खेला है जिसमें उन्होंने अपोजिशन की जो दौड़ें हैं वो लाहौर की तरफ लगवा दी हैं। तो अब अपोजिशन को दो जो है वो एक टाइम के ऊपर 2 मार्कों का सामना है, 2 मैचेस का सामना है, 2 मुकाबलों का सामना है कि आपने यहाँ पर भी नंबर गेम को पूरा करना है और वहाँ पर जो परवेज़ इलाही को पेशकश करने के बाद जिसे एक्सेप्ट कर लिया गया कि वज़ीर पंजाब ना बन सकें, इस चीज़ को भी यकीनी बनाने के लिए खान साहब का उम्मीदवार कामयाब ना हो सके, अपोजिशन को वहाँ पर अपनी कोशिशें करना पड़ेंगी।
लेकिन आज पंजाब में जो सूरत हाल है, बताया जा रहा है कि परवेज़ इलाही और बज़ाहिर जो है हमज़ा शहबाज शरीफ के दरमियान मुकाबला होगा, लेकिन रात गए ज़रा ये बताते हैं कि इसमें कुछ बड़ी डेवलपमेंट हो सकती है। जो मुनर्रफ अरकान है उनसे भी कोई कैंडिडेट पोजीशन सामने ला सकती है कि उन्हें अकोमोडेट करने के लिए, अपना उम्मीदवार कामयाब बनाने के लिए उनमें से किसी बंदे को नॉमिनेट करके वज़ीर आला पंजाब जो है वो बनवा दिया जाए। जहाँ तक तरीन ग्रुप की बात है, उसमें दरारें मौजूद हैं, उसमें तकसीम मौजूद है। कुछ लोग परवेज़ इलाही को सपोर्ट करना चाहते हैं, कुछ लोग इस कार्रवाई में हिस्सा नहीं लेना चाहते। अलीम खान ने तो परवेज़ इलाही को अलीम खान ग्रुप ने परवेज़ इलाही को तो उम्मीदवार मानने से इनकार कर दिया और बताया जा रहा है कि इस मामले में वो हमज़ा शहबाज शरीफ को सपोर्ट कर सकते हैं। छीना ग्रुप किसके साथ जाता है, नाराज़ ग्रुप किसके जाता है, ये फिर रात के गए जो भी चीज़ें होती रहेंगी, जोड़ तोड़ होगी, उसके बाद कल पता चल पाएगा जब रिजल्ट सामने आएगा। इसी के साथ साथ नाज़रीन, अली वज़ीर के प्रोडक्शन ऑर्डर के लिए आज सुप्रीम कोर्ट से रजू किया गया। सुप्रीम कोर्ट अली वज़ीर के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करने के लिए कल केस की समाअत करने जा रही है, लेकिन कल की समाअत से पहले स्पीकर जो हैं असद कैसर, उनकी जानिब से जो है वो बाकायदा तौर पे एक एलामिया जारी किया गया, जिसमें बता दिया गया है कि जो अली वज़ीर साहब हैं वो सेनेट के इंतखाबात में जो वोटिंग होने जा रही है वो हिस्सा ले सकते हैं और उनके प्रोडक्शन ऑर्डर बाकायदा तौर पर स्पीकर चैम्बर की जानिब से जारी कर दिए गए हैं। तो नाज़रीन, ये आज की हमारी खबरें। फ़िलहाल आपसे इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।